अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने फर्स्ट लेसन गौर से देखा होगा, जिसकी वजह से अब आप लोगों के लिए ये वाला लेसन सीखना बहुत ही आसान हो जाना है। और सिर्फ वही थोड़ा सा चेन वाला थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चेन में जब हम लोग चेन बनाना सीख जाते हैं तो हम धागे को पकड़ना और मैनेज करना भी सीख जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग सेकंड क्लास शुरू करने वाले हैं और उसी तरीके से शुरू करेंगे चेन बनाना। तो जब तक मैं चेन बना रही हूँ, मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेन बनाना सीखी थी, बेसिक चेन बनाना सीखी थी, और बेसिक चेन के साथ हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया सीखा था। आज की भी बेसिक स्टिचेस की क्लास है और आज हम लोग सीखेंगे डबल क्रोशिया बनाना। ठीक है, तो छोटे छोटे लेसन्स इसलिए हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना और सीखना। तो जो लोग बिगनर्स हैं और जिन लोगों को बिल्कुल क्रोशिया नहीं करना आता, उन लोगों के लिए मैं ये क्लासेस बना रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में एडवांस क्लासेस भी होंगी और डिफरेंट स्टिचेस भी सिखाऊंगी, डिफरेंट डिज़ाइंस भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो पूरी मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँगी। तो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने यहाँ पे एज़ यूजुअल मेरा 4 नंबर का हुक है, मैंने यहाँ पे 4 नंबर का 4.0 mm का हुक लिया है। ठीक है, और 4.0 mm का हुक लेने के साथ मैंने नॉर्मल क्रोशिया जो मीडियम साइज़ का होता है वो मैंने लिया है यहाँ पे, और मैंने चेन बना ली है। चेन बनाने के साथ साथ अब मैं आप लोगों को डबल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, सिंगल क्रोशिया हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, इस वाली क्लास में मैं आप लोगों को डबल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें यहाँ से इस वाले लूप में हमारा हुक, जिस वाले लूप में हमारा हुक मौजूद है, इस वाले लूप को छोड़ के यहाँ से हम 2 स्टिचेस को यानी कि 2 चेन्स को स्किप करेंगे, 1 और 2। और फिर ये वाली जो थर्ड चेन है जो आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास चेन्स हैं और इस वाले हुक में हम, इस वाले लूप में हमारी जो है वो हुक है। तो इस वाली हुक में से इस वाली हुक वाली जिसमें हुक है, उस वाले लूप को हमें छोड़ के फर्स्ट और सेकंड चेन को, ये वाली चेन और ये वाली चेन को हमें स्किप करना है, और इस थर्ड वाली चेन के अंदर हमें इस चेन में काम करना है। ठीक है, तो 1 और 2 हमने स्किप कर दी हैं और इस थर्ड में हम लोग इस क्रोशिया के धागे को लपेटेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया में हमने नहीं लपेटा था धागा, डायरेक्टली लिया था। डबल क्रोशिया में हम लपेटेंगे धागे को 1 टाइम, और 1 टाइम लपेटने के बाद हम इस वाले लूप चेन के अंदर या लूप के अंदर डालेंगे और धागे को खींच के बाहर निकालेंगे। ठीक है, बाहर निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 लूप्स बन जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 बंद करेंगे। सबसे पहले 2 को बंद करेंगे। तो 2 को बंद करने के लिए, इन 2 लूप्स को बंद करने के लिए क्या करेंगे, थ्रेड को लपेटेंगे धागे पे और इस तरीके से 2 चेन्स में से बाहर निकालेंगे, और फिर मज़ीद 2 चेन्स जो लूप्स रह गए हैं हुक पे, उनको भी हम धागे को लपेट के इन दोनों लूप्स में से बाहर निकाल के बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया। ठीक है, और जो ये वाली चेन हमने 2 छोड़ी थी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको भी हम लोग 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में 2 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब हम दोबारा लपेटेंगे और इस वाले स्टिच में हमने काम किया था, अब हम इस वाले स्टिच में यानी कि इस वाली चेन में अपने हुक को डालेंगे। ठीक है, और फिर धागे को बाहर निकालेंगे, और अब हमारे पास दोबारा चेन पे हमारे हुक पे 3 लूप्स बन गए हैं। तीनों लूप्स में से 2 लूप्स को धागे को उठा के बाहर निकाल के बंद करेंगे। अब हमारे पास दोबारा हुक पे 2 लूप्स रह गए, इन 2 लूप्स को भी इसी तरीके से उठा के बंद करेंगे। ठीक है, दोबारा हम यही टेक्निक रिपीट करेंगे। इस वाले में हमने काम किया है, इस वाले में हम डालेंगे धागे को लपेटेंगे हुक पे लपेटने के बाद इस तरीके से लूप के चेन के अंदर या लूप के अंदर डालेंगे और हुक में से खींच के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम इन 2 लूप्स को बंद करेंगे। 3 लूप्स बन गए हमारे पास, 2 लूप्स को बंद करेंगे, धागे को घुमाएंगे इसके ऊपर हुक पे, और फिर इस हुक से इन दोनों को बाहर, इस धागे को इन 2 लूप्स में से बाहर निकाल के बंद कर देंगे। अब हमारे पास 2 लूप्स रह जाएंगे, फिर धागे को लपेटेंगे और लपेटने के बाद इस तरीके से
बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे स्टिचेस को बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, सिंगल क्रोशिया हो गया, डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह हाफ डबल क्रोशिया करना सीखेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द ये बेसिक स्टिचेस दोबारा सिखा सकूं, क्योंकि मैंने अपनी चैनल पे से डिलीट कर दिए थे। उनकी रेजोल्यूशन कुछ अच्छी नहीं थी और ज़्यादा वो किसी को समझ में नहीं आ पाते, इसलिए मुझे वो डिलीट करने पड़े। तो ये हमारे पास डबल क्रोशिया की लाइन बन रही है और ये जैसे ही बन जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को आसानी से सिखा सकूं। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो और नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है अब डबल क्रोशिया की पूरी लाइन। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं क्रोशिया करने में। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने आपके स्टिचेस अच्छे डलेंगे। शुरू में जब आप जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं या स्टार्टिंग लेते हैं, बिगनिंग पॉइंट पे होते हैं, तो ऑब्वियस आपके स्टिचेस अच्छे नहीं बनते। बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके स्टिचेस इस तरीके से खूबसूरत बनने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसकी चेन बनाने की और सिंगल क्रोशिया की प्रैक्टिस करते रहे। मैं इंशाल्लाह 1 to 3 डेज़ के अंदर दोबारा अपनी वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह और फिर उसके अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बेसिक स्टिच सिखाऊंगी, जो कि है हाफ डबल क्रोशिया, और उसी के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारी 3 लेसन्स में पूरी क्लास बेसिक स्टिचेस की कंप्लीट हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम लोग हैट बनाना शुरू करेंगे और हैट मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करती चली जाऊंगी जैसे जैसे मैं बनाती चली जाऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।